हाय। जय माता दी आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फिर से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ गोस्ट कि क्या नेगेटिविटी स्पिरिट्स, मैं कहूँ आत्मा, भूत, प्रेत, ये क्या होते हैं एक्चुअल में, और किस क्वांटिटी में है, कहाँ पर है, आप कैसे देख सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके घर में है नहीं, या फिर ये क्या कर सकते हैं आपके साथ, और कैसे व्यक्तियों के साथ सबसे ज्यादा होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले वार्न कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। लेट्स स्टार्ट। देखो, टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि काफी लोग बिलीव करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं कि गोस्ट, मैं कहूँ स्पिरिट्स, है ना, भूत होते हैं या नहीं। लेकिन जिन लोगों के साथ ये इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ कुछ जिन लोगों के साथ इंसिडेंट हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर कुछ गलत करा गया है, नेगेटिविटी पावर रिलीज करी गई है, उनके घर में डाली गई है इंटेंशनली उन्हें हर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली वीक करने के लिए, बहुत कुछ गलत करने के लिए। सो दे स्टार्टिंग बिलीविंग इट, उनको फिर यकीन होने लग जाता है इन बातों पे। फिर धीरे धीरे करते करते, एक्सप्लोर करते करते उन्हें पता लगता है कि जी हाँ, एक्चुअल में कुछ चीज थी जो उनको हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी। अब ये कैसे पॉसिबल है, मतलब है भी या नहीं। देखो, सबसे पहले तो ना, मैं भी आप में से ही एक था, अगर आप बिलीव नहीं करते हो उनमें से हो तो आई वॉज वन ऑफ यू, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। मुझे लगता था कि सब कुछ लूटपाट हो रही है, ये सब पागल बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक वीडियो देखी रिलेटेड टू दृष्टि, थर्ड आई, है ना, अबाउट कुंडलिनी। मुझे टू बी ऑनेस्ट कुंडलिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था लगभग 2 साल तक, मतलब 2 साल पहले तक। सो आई स्टार्टिंग की एक बार देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इन चीजों को। तो मैंने भी एक्सप्लोर किया, धीरे धीरे अपनी दिव्य दृष्टि खोली। उसके बाद जब धीरे धीरे मुझे चीजें दिखने लगी, तो एक्चुअल में मुझे बिलीव हुआ कि कलयुग में नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। दे आर द पावरफुल, उनके पास बहुत पावर है एक्चुअल में, है ना। कुछ कुछ तो इतने पावरफुल होते हैं कि दे कैन डायरेक्टली एंटर योर बॉडी, है ना। अब आपका ऑरा वीक है, आपने कुछ ज्यादा नहीं कर रखा है ना, वैसे ही आपके विचार खराब है, सो दे कैन इजीली एंटर योर बॉडी। आपको पता है, फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि फीमेल्स का माइंड बहुत वीक होता है। इफ योर माइंड इज स्ट्रांग, है ना, तो इतनी इजीली कोई नेगेटिविटी आपके बॉडी में एटलीस्ट एंटर नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा, मेल्स बहुत कम होंगे जिनको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होगी, है ना, बिकॉज वो स्ट्रांग थोड़े से रहते हैं मेल्स। बट फीमेल्स का थोड़ा सा माइंड वीक हो जाता है, दे गेट इजिली स्केयर्ड, वो आराम से डर जाती हैं, एंड उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। नाउ, अब ये नेगेटिविटी का क्वेश्चन होता है काफी लोगों को कि नेगेटिविटी दिखती कैसी होगी, क्या परछाई जैसी दिखती है, क्या अजीब से, मतलब धुआं धुआं जैसा होता है, जिन जैसा, जैसे कि दिखाते हैं कि ऊपर की बॉडी में हाथ पैर है, नीचे सिर्फ ऐसे सोल सी बनी हुई है ना, क्लाउड जैसा कुछ बना हुआ है, धुआं जैसा कुछ बना हुआ है, कैसी दिखती है आत्माएं। आपको पता है, एक्चुअल में वो आत्माएं नहीं, सूक्ष्म शरीर होता है, एस्ट्रल बॉडी होती है उस इंसान की। जैसे कि आत्मा की तो कोई शेप नहीं होती है ना, मरने के बाद आत्मा डायरेक्टली पहुंच जाती है ऊपर, हमारा सूक्ष्म शरीर यही रहता है। सूक्ष्म शरीर कैसा दिखता है? सूक्ष्म शरीर ऐसा दिखता है जैसे हमारी फिजिकल बॉडी दिखती है, जैसे कि मैं आपको अभी दिख रहा हूँ, सेम ऐसा ही मरने के बाद भी मेरा सूक्ष्म शरीर दिखेगा, या जो लोग अभी भी सूक्ष्म शरीर देख सकते हैं मेरा, उनके दिखेगा। नाउ, क्या सूक्ष्म शरीर के कपड़े होते हैं? जिस अवस्था में आपकी डेथ होती है, आपके भी कपड़े सूक्ष्म शरीर के वही रहते हैं लास्ट तक, है ना। एक और बात बताऊं, जो लोग जाप करते हैं उनके सूक्ष्म शरीर ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। सपोज कोई भी अगर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उनके सूक्ष्म शरीर एक्टिव होते हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं एज अ शक्ति, वो बहुत पावरफुल होते हैं। दे आर वेरी पावरफुल। उनका अलग अलग रूप हो सकता है, कोई अघोरी जैसे दिख सकता है, कोई अलग दिख सकता है, तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो भी नेगेटिविटी से। अब आपको पता है, जैसे अब आप ऑरा बना लेते हो ना, जैसे आप जाप करते हो, तो जब आप कहीं से भी घूमते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो नेगेटिविटी आपको देखती है, और वो जब आपको देखती है तो वो आपके पास इजिली अट्रैक्ट हो जाती है।
स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अगर आपने बहुत ज्यादा जाप कर लिया, एकदम अल्टीमेट स्टेज पे आप आ चुके हो, तो नेगेटिविटी शायद आपको आंख ऊपर करके देख भी नहीं पाएगी। एज अ बिगिनर जब वो देखती है कि आपने जाप करना शुरू किया है, थोड़ा बहुत जाप आपके आसपास है, तो वो अट्रैक्ट होती है ना। अब अगर आप किसी लाइट को डिम कर दोगे तो आप उसको इजीली घूर पाओगे, लेकिन अगर लाइट की रोशनी बहुत ज्यादा होगी तो आप उसको देख भी नहीं पाओगे। आपको अपनी आंखों के ऊपर हाथ लगाना होगा, जैसे कि आप सूरज को देख सकते हो नहीं, लेकिन आप घर की बल्ब हो अगर जो डिम हो जाए उसको आप देख सकते हो, है ना। कुछ लाइट्स होती है बहुत पावरफुल होती है, अब नहीं, ऐसे ही आपका ऑरा होता है। तो जब आपका ऑरा का लाइट थोड़ी डिम होती है, थोड़ा वीक होता है, तो इजीली नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, वो आपके आसपास भी घूमती है, आपके घर में भी एंटर करती है, साथ ही में आपका जाप लेने की भी कोशिश करती है। इसलिए बताया जाता है कि स्टार्टिंग में जब भी आप जाप करें तो मानसिक करो, यानी कि बोलिए मत जाप को, मन मन में आपने जपना है, मुंह बंद करके, ना जीभ हिलानी है, ना होठ, ना ही आवाज आनी चाहिए, इसे बोलते हैं मानसिक जप। अब ये तो आप कर रहे हो, साथ ही में एक और बात आप लोगों को बताई गई है, बहुत, मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ मैंने स्पेसिफिकली बताई है, इवन बहुत लोग आपको बता चुके हैं कि आप मंत्र के स्टार्टिंग में ओम लगाइए, लास्ट में ओम लगाइए, जिससे कि वो मंत्र लॉक हो जाता है एंड नोबडी कैन टेक दैट एनर्जी फ्रॉम यू, है ना। फिर वो एनर्जी आपसे कोई भी नहीं ले जा पाएगा। एक तो ये मेथड हुआ, है ना। नाउ जैसे जैसे आप जाप फिर आपका बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो आप खुद चीजें देख पाते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, जितने मॉस्किटोज या फ्लाइज या मैं कहूँ मक्खियां हमारे आसपास हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, उतने ही नेगेटिविटी भी हमारे सराउंडिंग में है। सेम ऐसे फर्क सिर्फ इतना है, आपका ऑरा अच्छा रहता है तो आपका घर क्लीन रहता है, साफ रहता है, नेगेटिविटी का कोई भी असर आप तक नहीं पहुंचता है। बट अगर आपकी बॉडी पूरी काली है, जब हम लोग बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं, ना ही कोई चालीसा पढ़ते हैं। अब देखो, नॉर्मल इंसान को कम से कम हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा तो पढ़नी चाहिए। अगर कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है, कोई आरती तक नहीं करता है, जोत तक नहीं जलाता है, तो उसकी बॉडी पूरी ब्लैक दिखती है। और ऐसे शरीर पर इजिली नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो सकती है और इजिली अटैक कर सकती है, वीक से वीक नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक कर सकती है ना। स्पेशली फीमेल्स को तो एटलीस्ट करना ही चाहिए, है ना। मेल्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, मेंटेलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है उनकी, फीमेल्स इजिली डर जाती हैं, बट पूजा पाठ तो सबको करना चाहिए। अब देखो, लोग बोलेंगे कि क्यों, जो लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे क्या उनको नेगेटिविटी हो जाएगी, उनकी मुक्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं होता है। देखो, आपने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, अगर कोई पाप नहीं भी किया तो आपने अनजाने में चींटी तो मारी होगी, है ना। मक्खी तो मच्छर तो मारे होंगे, हो सकता है इंटेंशनली भी मारे हो। झूठ तो बोला होगा, काम वासना तो होगी, लालच तो होगा, लोभ तो होगा, है ना। हर तरीके की वासना आपके अंदर है, हर तरीके के सोच विचार आपको आते हैं, गंदे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, और बहुत ज्यादा बुरे भी आते हैं। गलत नजर से आप लोगों को देखते ही हो और बहुत सारी चीजें गलत करते हो। क्या ऐसे व्यक्ति को, आपको क्या लगता है, मुक्ति मिल सकती है, या कोई अच्छा पोस्ट मिल सकती है ना, या आपको कोई डिवाइन एनर्जी बोलेगा? नहीं। तो जाप करने से क्या होता है कि आप इस जो आपका ये जो आपने गलत कार्य किए हैं, सारे जो भी सब आपने गलत किया, इस सब को आप समझ लो एक बोर्ड पे लिखा जा रहा है और आप मिटा रहे हो जाप से इन सबको, है ना। आपके पास इरेजर है और आप रब कर रहे हो इन सारी चीजों को, या डस्टर है, आप उसको हटा रहे हो, ठीक है। अगर आप पूरे जिंदगी में कोई भी आपके अंदर वासना नहीं है, आप कोई भी गलती नहीं करते हो, ना ही किसी जानवर को हर्ट करते हो, ना ही किसी इंसान का दिल दुखाते हो, अच्छे से रहते हो, सात्विक रहते हो, कोई भी गलत काम जिंदगी में नहीं करते हो, तो आपका ऑरा ऐसे ही बहुत सुंदर दिखेगा, ऐसे ही बहुत अच्छा दिखेगा, साथ ही में आपकी मुक्ति भी हो गई। लेकिन मैं नहीं मानता कि कलयुग में कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई भी गलत भावना ना हो, कोई भी गलत वासना ना हो, या कुछ भी गलत ना हो, है ना। इस वजह से ऐसा होता है। तो वैसे ही हम लोग जब जाप नहीं करते हैं तो हम लोग मरने के बाद भी नेगेटिविटी बन जाते हैं, है ना। अब नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारे अर्थ पर बढ़ती जा रही है, जितनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने 100 डेज का चैलेंज भी स्टार्ट किया, ताकि 100 लोग जब 100 दिन तक जाप करेंगे तो धीरे धीरे करते करते उन लोगों को इंटरेस्ट आएगा, और फिर वो 100 लोग आगे जाके और लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे और इन चीजों को फैला पाएंगे। मेन हम सबका मोटिव, मेरे पूरे चैनल का मोटिव तो यही है कि आपको मेडिटेशन करने के लिए हम लोग मोटिवेट करें, है ना। जितने ज्यादा लोग मेडिटेशन करेंगे उतना आपको भी फल मिलेगा उस चीज का, आपकी पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि इस जन्म में आपको कुछ ना मिले, लेकिन नेक्स्ट जन्म, मैं सच बताऊं तो ये जो आप जी रहे हो ना, ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ हमारी मरने के बाद शुरू होगी। ये तो एक गेम चल रही है और हम इस गेम का पार्ट है, हमें भेज दिया गया है जस्ट टू चेक क्या चल रहा है।
आप जब कुंडलिनी जागृत करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या मामला है ना, क्या चीजें हैं आपके साथ। अब आप अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन रखिए, नए साल का संकल्प रखिए कि आप जाप करेंगे। भले ही धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, स्टार्टिंग में ज्यादा करिए, उसके बाद धीरे धीरे कर लो आप, है ना। आप लोगों को खुद बहुत कुछ पता लगेगा। जब आपसे वो पावर कनेक्ट करेगी, वो एनर्जी कनेक्ट करेगी, तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस होंगे, आपको अलग ही महसूस होगा। बहुत सारी चीजें हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं कि एक अनएजुकेटेड टॉपिक है ना, मेडिटेशन एक अनएजुकेशन है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज द रियल एजुकेशन, दिस इज द वन जो आपको पता होना चाहिए। फॉरेन में लोग अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं, दे आर कैरिंग देयर रिलीजन, है ना। तो हम लोगों को भी मॉडर्न, अब जाइए, चलिए आपका मन है तो, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी लेके चलिए, अपने रूट्स को पकड़ के रखिए, है ना। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े बड़े संत, है ना, मैं बोलूं तो आचार्य जो रहे हैं इतने बड़े बड़े, उनको इजिली ज्ञान मिल गया, है ना। शून्य इन्वेंट किया उन्होंने, क्या वो मेडिटेशन नहीं करते थे, है ना। बहुत कुछ लोगों ने किया है। जो चाणक्य जी थे, तो उन्होंने क्या मेडिटेशन नहीं करी है? बहुत कुछ किया है उन्होंने, बहुत ध्यान किया है, बहुत तप किया है। वो मैथमेटिशियन, मतलब मैथ्स आती थी, साइंस, है ना, प्लैनेट्स। आप बिलीव नहीं करोगे कि एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, ये सब कुछ हम बहुत पहले से एक्सप्लोर कर चुके हैं, और बहुत पहले से हम ये चीजों को इन्वेंट कर चुके थे। ये जो हमारा मिडिल ईस्ट आया है एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने बाद में एक्सप्लोर किया इन सारी चीजों को, है ना। हमारी रूट्स बहुत अच्छी है ना। हम लोगों को बस गलत डायरेक्शन मिल गई, हम लोग भटक गए हैं। हम लोगों को लाइन पे आना मिलेगा। आपको पता है, हमारा ब्रेन सिर्फ 1% अपनी एनर्जी यूज करता है, लेकिन जाप से आप इस 1% को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, अपने ब्रेन को और एक्सपेंड कर सकते हो, और बहुत ज्यादा नॉलेज आप ले सकते हो। सबसे बड़ा टीचर पता है कौन है आपके लिए? आपकी आत्मा। आपकी आत्मा, आपके अंतर आत्मा से ज्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। रही बात नेगेटिविटी की, तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सुरक्षित रहना है इन चीजों से। उसके लिए आपको माला उठानी पड़ेगी, जाप करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप मैं कुछ आपको मोटिवेट कर पाया हूँ। साथ ही में मैंने 100 डेज का चैलेंज भी स्टार्ट कर दिया, आप उसमें ऐड हो सकते हो। 8383 जो मेरा नंबर है, मैंने स्क्रीन पे भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी होता है, कवर पे भी लगा हुआ है, 8383948191 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। एंड डेफिनेटली हम लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगता है, बट हम ट्राई कर रहे हैं रिप्लाई करने का। एंड किसी को रिप्लाई ना मिले तो एक बार दोबारा मैसेज कर देना, सो दैट उनको रिप्लाई मिल जाए। जय माता दी आप सभी लोगों को। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।